हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है। देखिए, आज आपका स्टार्ट हो रहा है टैली। टैली के बारे में मैं आपको बताऊं कि देखिए, टैली एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। अकाउंटिंग इन द सेंस, मान लिया आप कोई भी लेन देन कर रहे हैं और उस लेन देन की जो भी आपकी प्रक्रिया है, जो भी आप नगद में लेन देन कर रहे हैं, उधार में लेन देन कर रहे हैं, उस लेन देन को अगर आप प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर लिख रहे हैं, ये चीज़ आपकी अकाउंटिंग कहलाती है। तो अब यहाँ पर आज आप आए हैं, यहाँ पर आप सीखेंगे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कि ये तो एक अकाउंट हो गया, चलो मैंने लेजर बनाए अलग अलग तरीके के और उस तरीके से मैंने उन पर रजिस्टर बना के अपना थियोरेटिकल सारा काम कर लिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अकाउंटिंग के बारे में, तो अकाउंटिंग के बारे में पहले तो आप ये समझिए, किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको उस फील्ड से संबंधित चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लिया संबंधित सब्जेक्ट, जैसे मान लिया आप बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर स्कूटी चलाना सीख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि टायर किसे कहते हैं, ट्यूब किसे कहते हैं, रिम किसे कहते हैं, ब्रेक कैसे लगते हैं, क्लिच कैसे लगता है, ठीक है। या फिर आपको पता होना चाहिए टंकी किसे कहते हैं, पेट्रोल कैसे पड़ता है, कहाँ से पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम स्टडी करते हैं या जब हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं, तब हमें ये जाननी पहले जरूरी है। तो अगर हम बात करें टैली ERP9 की, जो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, टैली ERP9 के बारे में, तो देखो, इसमें सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि टैली और अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैली एंड अकाउंटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो अकाउंटिंग को आप समझिए पहले, अकाउंटिंग क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई लेन देन होता है, उस लेन देन को जब हम रजिस्टर में प्रॉपर मेंटेन करते हैं, तो वह मेंटेन करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। अब बात आती है टैली की। तो इसी अकाउंटिंग को जब हमने एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसका नाम रखा टैली। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अकाउंटिंग का काम करते हैं और जो डिजिटली रूप में हो जाता है। अब टैली का प्रचलन इतना ज्यादा हो गया है कि अगर हम अकाउंटिंग भी कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि हम टैली कर रहे हैं। इतना ज्यादा प्रचलन हो गया है। सब क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहीं पर आप एक ऐसे उदाहरण से समझिए, जैसे मान लिया आप किसी दुकान पर गए, दुकान पर जाने के बाद आपने उससे कहा कि भाई एक जो है पेप्सी दे दो। आपने जब उससे पेप्सी मांगी तो बदले में वो आपसे पलट के पूछेगा कि कौन सी वाली, काली वाली, हरी वाली, पीली वाली। तब आप कहोगे उससे जो आपको लेनी है वो आप कह दोगे। जबकि यहां पर आप प्रॉपर एक चीज समझिए, आपने उससे पेप्सी मांगी, पेप्सी खुद में एक ब्रांड है। जब हमने पेप्सी मांगी तो उसको पेप्सी देनी चाहिए थी ना। उसने हमसे ये क्यों पूछा काली वाली, नीली वाली, पीली वाली, हरी वाली? इसलिए पूछा क्योंकि एक शब्द है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का इस समय जो कन्वर्ट हो चुका है वो पेप्सी में हो चुका है। हमें पीनी कोल्ड ड्रिंक होती है, हम बोलते पेप्सी हैं। हम पी के कोल्ड ड्रिंक आए होते हैं, हम घर पे आके बताते हैं आज हमने पेप्सी पी। तो ये चीजें हैं। मतलब इसी तरीके से अकाउंटिंग भी इतना ज्यादा चलन में रहा, टैली इतना ज्यादा चलन में रहा कि अकाउंटिंग का शब्द की जगह उसने ले ली। तो ये रही टैली। अब तो टैली का आप समझ गए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने सारे ट्रांजेक्शन्स डिजिटली सारे फीड करते हैं, और जब कोई हमारी चीज़ के जरूरत पड़ती है कहीं भी, तो हम वहीं से अपना डाटा वहाँ से निकाल लेते हैं। कितना माल बिका, कितना माल बचा, कितना माल सड़ गया, या कैसे कैसे किस किस के हमारे खर्चे रहे, कौन कौन सी हमारी एसेट्स रही, ये सारी जानकारी हमें उस पर मिल जाती है। तो देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी इस सॉफ्टवेयर की, तो सबसे पहला वर्जन जो था टैली का वो था 4.5, टैली 4.5। अब जो टैली 4.5 जो वर्जन था इसका, वो डॉस बेस था। डॉस बेस में आपका जो है माउस नहीं चलता।
केवल कीबोर्ड से काम होता है। और डॉस स्पेस प्रॉपर मतलब आप इसे कह सकते हो आज के समय से अगर कह सकते हो तो थर्ड क्लास वो था। अब ये जो 4.5 था इसमें आपको क्या करना है, 4 की जगह बढ़ा देना है और 5 की जगह घटाते चला जाना, 4 की जगह बढ़ाते चला जाना है। तो दूसरा जो वर्जन आया वो आया इसका 5.4, दूसरा वर्जन था इसका। तो जो दूसरा वर्जन इसका था 5.4 वो विंडो वर्जन था, वो डॉस हट गया, वो विंडो वर्जन था, समझ रहे। और ये विंडो वर्जन होने की वजह से इसमें आप माउस का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी कि पहले वर्जन में डॉस बेस था और आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दूसरा वर्जन विंडो बेस रहा जिस पर हम अभी भी काम करते हैं, और ये हमारा माउस, इसमें हम अपना चला सकते थे, माउस के थ्रू अपना काम कर सकते थे। अब एक होता है केवल एक डिवाइस का यूज करके काम करना, एक होता है 2 डिवाइसों का यूज करके काम करना। तो काम करने में थोड़ा इजी हो जाता है और हम काम बहुत अच्छे तरीके से और आसानी से हम इसमें कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वर्जन की, तो फिर से एक बढ़ा दीजिए एक घटा दीजिए। 6.3 इसका तीसरा वर्जन था, समझ रहे। तो इसमें जो क्या था कि विंडो बेस तो हो चुका था, माउस हम इसमें चला सकते थे, लेकिन हम इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल और कर सकते थे, ये इसका प्लस पॉइंट रहा। नेक्स्ट वर्जन रहा, फिर एक बढ़ाइए फिर एक घटाइए। 7.2 इसका नेक्स्ट वर्जन था, जो इसका फोर्थ वर्जन था। तो नेक्स्ट वर्जन जो इसका बना 7.2 वो इसका चौथा वर्जन था, ठीक है। और इस वर्जन में टैक्सेस वगैरह का इस्तेमाल हो जाता था, जो हमारे यहाँ टैक्स वगैरह लग रहे हैं उन सबका इस्तेमाल इसमें हो जाता था। उसके बाद आया 8.1 वर्जन जो इसका आया था, इसकी खासियत क्या थी कि इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज हम कवर कर लेते थे। वैसे केवल इंग्लिश कवर होती थी, लेकिन इसमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस कवर कर लेते थे। इस समय जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 7th वर्जन ऑफ टैली, वो है टैली ERP 9। इट मीन्स इधर 9 रहा उधर 0 रहा, 0 हट गया, 9.0 के बाद अगला बन गया टैली ERP 9 जो इस समय चल रहा है। और उसमें काम करना बहुत ही आसान है, माउस भी चला सकते हो, नेट भी यूज कर सकते हो, तमाम लैंग्वेजेस में काम कर सकते हो, काम बहुत इजीली कर सकते हो। तो बहुत से उसमें फीचर्स इस समय ऐड है। तो वर्तमान में जो इस समय टैली का लेटेस्ट वर्जन है वो है टैली ERP 9। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एक बिजी सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एक ट्रेड इजी सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका इसी के लिए इस्तेमाल होता है। तो बहुत से हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ टैली ERP 9 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो टैली ERP 9 है ये तो आज का हो गया, लेकिन जब स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो बात है सन 1997 की, 1997 की। तो एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी थी, बेंगलोर की एक कंपनी थी टैली एनाटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया था। और वहां से ये टैली फिर आपका 4.5, 5.4 और 6.3, 7.2, 8.1 और 9.0 एंड टैली ERP 9 वहां से ये बढ़कर अभी तक आया है। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आप समझ गए होंगे, ठीक है, गुड। आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।